और संसद के स्पेशल सेशन में देश की आधी आबादी को मोदी सरकार बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में है। 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश किया जा सकता है। इसके लिए सोमवार को हुई मोदी कैबिनेट की मीटिंग में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग में महिला रिजर्वेशन लाने की मांग की थी, तो कल संसद में दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान का जिक्र किया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल पर मोदी सरकार इतिहास रचने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में बुधवार को संसद में बिल लाया जा सकता है। महिला आरक्षण से नारी सशक्तिकरण, आधी आबादी के लिए मोदी सरकार का प्रण। नई संसद में नया संकल्प, महिलाओं को बराबरी का हक। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में जिस सरप्राइज पॉलिटिक्स का इंतजार विपक्ष से लेकर देश की जनता तक कर रही थी, उसका क्लाइमेक्स सामने आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने देश की आधी आबादी को बड़ा गिफ्ट देने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगा दी है और संभव है कि इसी सेशन में उसे लाया जा सके। हालांकि महिला आरक्षण बिल संसद के विशेष सत्र में लाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन कल पीएम मोदी के पुराने संसद के आखिरी भाषण में यह दिख गया था कि महिलाओं के हक में कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम ने देश के विकास में महिलाओं के योगदान की तारीफ की थी, तो ये साफ हो गया था कि सरकार महिलाओं को बड़ा गिफ्ट दे सकती है। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा हिसाब लगाता था, करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन में। पीएम मोदी महिलाओं को उनके हक की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा सियासी हथियार दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल में क्या प्रावधान हो सकता है। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। बिल में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी हो सकता है। साथ ही प्रत्येक आम चुनाव के बाद रिजर्व सीटों को रोटेट करने का भी प्रस्ताव है। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। तो इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये वो प्रावधान है जो अब तक लागू किए बिल में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार एक फ्रेश बिल भी ला सकती है जो ज्यादा समावेशी हो। सोमवार को लोकसभा में पीएम ने देश के विकास में महिलाओं के योगदान की चर्चा की, तो राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने भी पैनल में 50% महिलाओं के रखने की जानकारी सदस्यों को दी थी, जिसका सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया था। Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism. 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go higher. राज्यसभा में स्पीकर ने पैनल में 50% महिलाओं को रखने की बात कही, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी विमेन रिजर्वेशन बिल लाने की मांग उठाई थी। सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो
ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से। सर सभापति जी, दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।